योगी जी ने कल ललकार दिया भाई साहब, है ना। योगी जी ने कल ललकार दिया कि भैया जिन लोगों ने सनातन हिंदू को अभी तक ठीक से समझा नहीं, देखा नहीं, जो अलग हो गए थे, वो भी अब कैसे सनातनी होते जा रहे हैं। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष जो है वो समझने वाली बात है। वो बात ये है कि जो लोग मुसलमान करते थे, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, यानी कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते थे, वो लोग अब अपना पाला बदल रहे हैं। क्या है? बदल रहे हैं अपना पाला कि नहीं बदल रहे हैं? हाँ, तो सबसे पहला नाम राहुल गांधी जी का इसलिए आ गया क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। राहुल गांधी जी के पिताजी ने मंदिर का ताला खुलवाया था, याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं याद है? याद है तो जोर से बोलिए। हाँ, लेकिन इनके परिवार से कोई रामलला के दर्शन करने नहीं गया। 2016 में राहुल गांधी गए थे, हनुमानगढ़ी में दर्शन करके चले आए थे। लेकिन अब उनको लगने लग गया है कि शायद अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है। बाकी विपक्षी पार्टियों को भी शायद ये महसूस होने लगा है, तो अब वो लोग लौटकर आ रहे हैं मेन मुद्दे पर। और उनको पता चल गया है कि ये हिंदू जो हैं ये जात पात में अब नहीं बटे हैं, अब हिंदू और मुसलमान है सीधे सीधे, है ना। कि अब खुश करना किसको है आप देख लीजिए, या दोनों को साथ लेकर चलना है ये भी देख लीजिए। तो ये होने जा रहा है। लेकिन इसका फायदा क्या राहुल गांधी को मिलेगा? राहुल गांधी अगर रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो क्या हिंदू और सनातनी उनके साथ हो जाएंगे? 24 में राहुल गांधी परचम लहरा देंगे? या योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया है, जो चेतावनी दी है कि भैया ये सब करने से अब चलने वाला नहीं है, ये होगा? क्या होगा? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी। सर, राहुल गांधी जी अगर अपने दादा का नाम अपने नाम के साथ जोड़ें और माफी मांगे कि हमने जो रामलला के लिए मंदिर रोकने के लिए हमने कितने वकील खड़े करे थे उसके विरोध में हमने तो माफी मांगेंगे तो शायद 1% प्रभु राम जी कृपा हो जाए, वरना तो सुनाए थे। अरे आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे उन्होंने ही ताला खुलवाया था। उसी दिन से ही वो तो कोर्ट का मैटर हो गया, कोर्ट में बात तो लेकिन कोई दर्शन करने नहीं गया परिवार? दर्शन करने नहीं गए, हो सकता है। हाँ, बीजेपी के राज में हुआ है, हनुमान के राज में नहीं हुआ कुछ भी। बिल्कुल नहीं, बीजेपी के राज में हुआ जितने मंदिर का काम हुआ। आज में वहाँ जी कुछ भी हो जाए आना मोदी जी को ही है और मोदी जी आएंगे। कुछ भी हो जाए आना मोदी जी को ही है। लेकिन देश में क्या ये हिंदुओं को जो जात पात में बांट दे रहे थे वो वाला अब जो समय चला गया है ना। अब क्या हो गया है कि अब हिंदू हिंदू हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो दलित हैं, वो ओबीसी हैं, ये सब नहीं है, हिंदू हिंदू है। ऐसा हो गया है, ऐसा हुआ कि नहीं? बिल्कुल 100% जो है अब हिंदू हिंदू ही है और वो अब जाति पात में जो है बटने वाला नहीं है। उसको अब समझ में आ गया कि ये लोग हमारे साथ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है कांग्रेस, इसलिए नहीं। और हिंदू को खड़ा करने वाला वो किसी भी जात का पात का हो कैसा भी हो, लेकिन उसको खड़ा करने वाले मोदी जी है, इसलिए मोदी जी ही आएंगे। मोदी हिंदू, मोदी जी हिंदू, मोदी जी हिंदू, योगी सनातनी आएंगे, सनातनी मोदी जी, और हर हालत में आएंगे। सनातन की बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ मेन बात ये है कि मोदी जी ही आएंगे बिकॉज दे आर। धीरे बोलोगे कोई सुनेगा ही नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। खावा क्या है कि नहीं आए? बात है सर, मोदी जी ही आएंगे बिकॉज देर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम अलोंग विथ मोदी जी। सर, हिंदू और मुस्लिम की कोई पक्षपात की भावना नहीं है मोदी जी के अंदर। ठीक है, भावना ये नहीं। हाँ, क्या भावना है? देखिए, भावना यही है, सनातन धर्म के नाम पे वोट हो रहा है। हिंदू हिंदू भाई भाई। एक बात और, मोदी जी को लाए हैं, वो भारत लेके आए हैं, हम योगी जी को लाएंगे, वो अखंड भारत बनाएंगे। मोदी जी लाए हैं भारत, योगी को लाओ अखंड और लगाएंगे अखंड भारत। मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। 24 में मोदी जी आएंगे, 29 में आएंगे, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। मोदी 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 मोदी। अब ये मोदी जी पर तो इन्होंने कर दिया कि भैया ये 33, 34, 35, 36 गिनती से आगे निकल गया। भाई नीतीश कुमार ही आएगा और कोई नहीं आएगा। एक बिहार का शेर है नीतीश कुमार, वही देश पे राज करेगा। नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार को ला रहे हैं भाई साहब। बिहार में जंगल राज कायम है, नित्य दिन 4-5 हत्याएं हो रही है और इन हत्या होने के बावजूद ये कह रहे नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार तो लालू जी के गोद में बैठे हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिली। अब हाँ जी, क्या नाम है आपका?
ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं तो आप नहीं बोलेंगे। हाँ देखिए, जो राहुल गांधी जी आज हिंदू के बड़ा सौभाग्य है, हिंदुओं के मंदिरों में जाने लगे, अब चुनाव देखकर डर सताने लगा। और जहां तक मुस्लिम की है, तो भाजपा के पक्ष में मुस्लिम भी वोट करेंगे। ठीक है, भाजपा के पक्ष में मुस्लिम वोट करेगा। जिस तरह मोदी काम कर रहे हैं अभी, और जिस तरह हिंदू समाज का पूरे देश में, भारत के पूरे विदेश में भी G20 समिट हो, चाहे जितने भी अच्छे काम हुए मोदी राज में हुए हैं सारे। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप लोगों के पास लौट करूंगा, वहीं रहिए, बस इतना आगे मत आइए कि आगे निकल जाए सबसे। वहां रहिए, मैं आऊंगा आपके पास, जरा मेहमानों से मिलवाते। तो राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता, अली अब्बास काजमी साहब हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्या अब कांग्रेस को समझ में आने लगा है प्रभात जी कि मुसलमान तुष्टीकरण ये सब वाला मामला जो है फेल हो गया है, इसलिए राहुल गांधी जी जा रहे हैं, राम के दर्शन भी करेंगे, जो अभी तक गांधी परिवार में नहीं हुआ था वो अब 24 से पहले कर लेंगे? जन्मभूमि का पूजन आपने ही बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। अभी आप एक बात बोल रहे थे विद्या जी, ताला खुलवा, हिंदू नहीं, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू एक कर रहे हैं मोदी जी। जब मोदी जी मन से ये कहते हैं ना कि मैं अति पिछड़ा हूं भाइयों बहनों मित्रों, तो ये हिंदू एक नहीं हो रहा है, हिंदू का डिवीजन हो रहा है। और ये डिवीजन ही करने वाले लोग हैं, पहले भी 7 डिवीजन के थे, आज भी 7 डिवीजन के हैं, इनका काम ही डिवीजन करना है। 1937 की अगर आपने पढ़ी होगी, जो इनके बड़े बात भाई, एक बात मैं बताऊं, जैसी मैं कांग्रेस पर सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी पर सवाल पूछता हूं, तो आप मोदी जी पर बीजेपी पे चले जाते हैं। आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सुनिए तो सही, सुनिए ना, आप जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पर जब सवाल पूछूं तो उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद जहां जाना है जाइए। बिल्कुल दे रहे हैं। कर्नाटका के अंदर बजरंगबली और बजरंग दल को एक करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन कर्नाटका की जनता ने प्रधानमंत्री जी को यह खुला मैसेज दिया कि प्रधानमंत्री जी आपका ये तुष्टीकरण, आपका ये बंटवारे वाली राजनीति देश के अंदर नहीं चलेगी। और मैं चैलेंज देता हूं विद्या जी, 2023 में भी आज देखिए ना क्या हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। 18 वर्षों के मुख्यमंत्री को टिकट देने से भाग रही है, शिवराज सिंह चौहान जी को टिकट नहीं दी। अच्छा, वसुंधरा जी, फिर आप बीजेपी पर चले। लेकिन एक चीज बताएं, अब आप लोगों को देखिए, कर्नाटक के बाद इन लोगों को समझ में आ गया है कि या तो रामलला जिताएंगे या बजरंगबली वोट लेके आएंगे। भाई, आपके नेता क्या करेंगे? अगर रामलला और बजरंगबली ही जिताएंगे तो आपके नेता क्या करेंगे? राहुल गांधी वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि मंदिर में कोई जाता है तो लड़कियां छेड़ने जाता है। ये वही राहुल गांधी हैं जो सनातनी बनने चले हैं और रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले इन्होंने कहा कि मूर्तियों में जान नहीं होती, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अरे कैसे सनातनी है? हमारे धर्मशास्त्रों में काले नेमी का भी जिक्र आया है, जो भेष बदल कर समय समय पर चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव के हिसाब से टी-शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के निकलते हैं। ये फर्जी सनातनी है और सनातन द्रोही है ये सब। तो क्या मुस्लिम अपीजमेंट से पार्टियों को समझ में आ गया कि जीतने वाले नहीं है, इसलिए हिंदू सनातन ही करते हैं और मंदिर जाने की बात? बिल्कुल सही कह रही है, राम नाम का डर ही है जो इनको वापस लेकर आया है। कुछ दिन पहले यहीं पर खड़े होकर मैं ये बात कह रही थी कि ये राम नाम के जो अपोज में है ये सब खाक हो जाएंगे। और दूसरी बात, कठुआ में जय श्री राम के नारे लगे थे, उसमें राहुल गांधी कोई ट्वीट नहीं आया था, आप ही की बहस हुई थी और ये सब लोग चिल्ला रहे थे कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं, आपको गलत लग गया है। लेकिन नहीं, एक सेकंड अंग्रेज भाई, क्या अब मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो रही है और अब पार्टियों को समझ में आ गया है कि सिर्फ मुसलमानों को खुश करने से वोट नहीं मिलने वाला है, सनातनियों को, हिंदुओं को अगर खुश नहीं रखे तो भाई साहब सत्ता में नहीं आएंगे? देखिए कैसे मुसलमानों का खौफ दिखाते हैं मोदी जी, 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराते हैं। और तुष्टीकरण तो सबसे ज्यादा मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमानों से डराकर एक बयान बता दीजिए कि मोदी जी ने डराया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक बयान बताना पड़ेगा कि अंग्रेज भाई, एक बयान तो बताना पड़ेगा कि मोदी जी ने कहा कि भाई साहब मुसलमानों से डरो या मुसलमानों को साथ लाओ या भगाओ। एक बात, 80-20 की बात किसने की थी? शमशान कब्रिस्तान की किसने? 80-20 की बात मोदी जी ने की। कपड़ों से पहचानने की 80-20 की बात मोदी जी ने की। मोदी जी ने कपड़ों से पहचानने की बात की थी। आज मोदी जी कपड़ों से पहचानने का काम करें। जो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जो आज
मुसलमानों को सदन में, लोकसभा में बैठकर गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये कौन सी रणनीति? और बार बार बात आ रही थी दलितों की। मैं कह रहा हूं दलित भाइयों, अगर कोई दलित मूंछ रख लेता है, शादी में घोड़ी पे बैठ जाता है, उसकी एक चीज तो अंग्रेज भाई आपने क्लियर कर दी कि अब कांग्रेस को कपड़ों से पहचान करने की जरूरत पड़ गई है ना? कांग्रेस को कपड़ों से जरूरत पड़ गई है पहचान करने की। इन्हीं के सहयोगी इंडिया के स्टालिन ने कुछ दिन पहले क्या कहा था? सनातन को हटा दो, सनातन को भारत से बात भाई, क्या स्टालिन के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं कांग्रेस पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी? देखिए, क्योंकि या तो राम नाम को जपेंगे, या राम की माला जपेंगे, या स्टालिन की माला जपेंगे। किसकी माला? बात भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि स्टालिन के साथ था कौन। जब आप अभी हैं कि नहीं है? आप हैं कि नहीं है? इंडिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं ये कह रहा हूं कि आप स्टालिन के साथ जाएंगे, राहुल गांधी स्टालिन के साथ जाएंगे कि नहीं? अरे भाई साहब, गठबंधन में कौन है? गठबंधन में आप लोग हैं ना, तो रामलला के साथ जाएंगे या स्टालिन के साथ? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल पूछना क्या प्रवक्ता होना होता है? ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नरेश अग्रवाल ने बोला था कि विस्की में विष्णु बसे, रम में बसते राम, और वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं, चहेते बने हुए। आप क्या करेंगे? आप क्या जवाब देंगे? आप क्या करेंगे? स्टालिन के साथ जाएंगे? सनातन था भाई, जिसने गाली हिंदुओं को दिया है, सनातन को गाली, उसके साथ जाएंगे कि रामलला के साथ? और रहेगा एक व्यक्ति के। मुझे बताइए, जिस स्टालिन ने हिंदुओं को, सनातनियों को गाली दी, उसके साथ गठबंधन में आप लोग जाएंगे या रामलला के दर्शन करेंगे? देखिए विद्या जी, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदुस्तानी, मैं अपने आप को हिंदू भी कहता हूँ। हिंदू मुसलमान को मत बांटिए, आप लोग वो एजेंडा मत चलाइए। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, एक दूसरे के दोनों एक हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मैं वो आदमी हूँ, मैंने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, मैंने खुद। तो आप ये बांट जो रहे हैं, देश को मत बांटिए, देश को मत बांटिए, मत बांटिए। ठीक है दुबे जी, देश को कौन बांट रहा है? देखिए, सबसे पहले तो रामलला हम आएंगे, जल्द ही मोदी जी से मंदिर का उद्घाटन करवाएंगे। अब सुनिए, ये कह रहे ताला खुलवाने की, इनकी हिम्मत कैसे हुई थी ताला लगवाने की? राम मंदिर पर ये राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज भगवान श्री राम का पाप है जो ये सत्ता से गायब हो चुके हैं। राहुल गांधी सामंती सोच के व्यक्ति हैं और पॉलिटिकल पाखंड उनका उजागर हो गया है। कभी मंदिर जाना, जनेऊ पहनना, मस्जिद जाना, टोपी लगाना, उनका पूरा परिवार जो नेहरू था, वो टाइटल गांधी कहां से कन्वर्ट हो गए? सिर्फ हिंदुओं को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। आज निश्चित रूप से अगली 2024 में देश की जनता कांग्रेस पार्टी का सफाया कर देगी चुनाव के। भारत के सुप्रीम कोर्ट पर इनको यकीन नहीं है। इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए आदेश पारित करा बीजेपी के कार्यालय से। दुबे जी समझिएगा, आप जो बात कर रहे हो कहीं न कहीं से सर्वोच्च न्यायालय वो घोषणा पत्र में था, आपके घोषणा पत्र में नहीं था, बीजेपी के घोषणा पत्र में था। आप लोगों ने विरोध किया, बीजेपी के घोषणा पत्र में था 370 राम मंदिर। आप बिल्कुल नहीं चलेगा, बीजेपी के घोषणा पत्र में था, बीजेपी के घोषणा पत्र में था, बिल्कुल कंटेम नहीं चलेगा। आपके सुप्रीम कोर्ट 140 आपके घोषणा पत्र में अनुवाद भी है। हाँ, घोषणा पत्र अनुवाद भी है। नहीं, आपके कहीं से नहीं हो। ये देश हिंदू से चलेगा विद्या जी, संविधान के दम करने वाले ये देश अगर चलेगा तो हिंदुस्तान के संविधान से चलेगा। इनके औकात नहीं संविधान से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है। देश संविधान से चलेगा, लेकिन सृष्टि किससे चल रही है? भाई साहब, सृष्टि चलाने वाले, मान्यता है, ये हिंदू लोग मानते हैं कि प्रभु श्री राम शिव, मतलब हमारे जो देवता हैं, हमारे जो पूजनीय हैं, उनकी वजह से ये सृष्टि चल रही है। तो आपने उन पर सवाल उठाया और इसीलिए आज आप पर सवाल उठने लग गया है कि भाई साहब आप लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, फिर कहते हैं कि रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करने जाएंगे। क्या तो रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो रामलला के दर्शन कीजिए, लेकिन तय करना पड़ेगा कि स्टालिन के साथ जाएंगे कि रामलला की माला जपेंगे। स्टालिन के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो सनातन का विरोध करेगा, वो किसी पार्टी का नेता हो, उसका हर हिंदुस्तानी विरोध करेगा। क्या सर जी, मैं एक बात आपसे कई दिन से, सॉरी काफी देर से बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे थे, राहुल गांधी के दादा का नाम क्या है, मेरे को ये बताना है। राहुल गांधी के दादा का नाम क्या है? ठीक है, राहुल गांधी के दादा का नाम क्या है पूछने के लिए यहाँ थोड़ना है,
हैं? मैं बोल रहा हूँ कि जब ताला खुली थी तो यही समाजवादी क्या नारा लगाए थे कि मिले मिलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो आप सुन लो समाजवादियों कि का मुलायम काशी राम सब बोलेंगे जय श्री राम। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, क्या है? बिल्कुल है। कांग्रेस मुक्त हो जाएगा इस बार, बिल्कुल मुक्त हो जाएगा इस बार। राहुल गांधी क्या मुक्त हो जाएगा? कांग्रेस मुक्त क्या हो जाएगा कांग्रेस में? देश खत्म, नहीं कांग्रेस खत्म हो जाएगा इस बार। कांग्रेस खत्म हो जाए, विपक्ष में कौन रहेगा फिर? विपक्ष में रहेगा, क्या कहते हैं, विपक्ष में रहने लायक कोई है ही नहीं है, जो क्या बोलता है। विपक्ष में कोई तो रहेगा। सर मुझे नहीं लगता विपक्ष में कोई रहेगा। विपक्ष में रहेगा तो मोदी जी पक्ष में रहेंगे और मोदी जी विपक्ष में रहेंगे। मोदी जी विपक्ष में मतलब मोदी जी इधर आके कानून पास कर देंगे और फिर इधर जाके विरोध भी करेंगे कि ऐसा नहीं होता भाई। एक विरोध में रखने वाला राणा जी, एक सेकंड, एक तो चाहिए ना। अब भाई कांग्रेस खत्म हो जाए ये कोई नहीं चाहता। मुझे तो लगता है बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस खत्म हो जाए। राहुल गांधी जी हैं? ये तो चाह ही रहे हैं, इनके चाहने से हो जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। कांग्रेस मूल में है हिंदुस्तान के। हमारे चाहने से ही रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सनातन धर्म की विजय हो। एक तो कांग्रेस के मित्र इनको कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। अरे जो ना तथ्यों को जांच पर के.एम. पांडे उस समय के जिला जज थे, जिला जज के आदेश से वो ताला खुला था। थोड़ा अपने तथ्यों को, अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। राहुल गांधी के समर्थक राहुल गांधी की तरह हैं, उनको हर चीज को ये लगता है। और आपके सहयोगी, आपके इंडी गठबंधन के लोग क्या कहते हैं? आपके इंडी गठबंधन के लोग सनातन का उन्मूलन करना चाहते हैं। आप साथ हैं? आप समझते हैं? आप हैं? अभी कौन है? अभी कौन है? आप इन्होंने डीएमके के साथ सरकार बनाई थी, नहीं बनाई थी? बोले अभी इन्होंने करुणानिधि के और पेरियार के ही आगे, पेरियार के आज कौन है? पेरियार के पन्नों पर करुणानिधि चलते थे और ये उनके साथ गठबंधन में। इनकी सोच यही है। प्रभात भाई, अगर बीजेपी की सोच अगर गलत है तो आपकी भी सोच गलत दिशा में जाएगी। आईना दिखाना पड़ेगा, आईना दिखाना। अरे अगर बीजेपी गलत जा रही तो कहेंगे हम भी जाएंगे क्योंकि बीजेपी गई थी। अरे तो बीजेपी हो जाइए, फिर कांग्रेस के सारे नेता बीजेपी में चले जाएं। कांग्रेस का जो चिन्ह है वो बदलकर कमल कर दीजिए, कांग्रेस का नाम बदलकर बीजेपी कर दीजिए। अगर बीजेपी के लक्ष्य कदम पर ही चलना है। प्रियंका, देखिए, इनको ना रब से मतलब है ना ही इनको मजहब से मतलब है। इनको मतलब है सिर्फ कुर्सी से, इनको किसी से मतलब नहीं है। अगर सनातन धर्म पर इतना इसको कांग्रेस को, सब नेताओं की बात कर रही हूँ मैं। अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। अगर सनातन धर्म पे इतना खतरा होता तो आप महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान नहीं होता और ना अकबर का सेनापति हिंदू होता। अब आप मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हो। आप कहते हो आज सिर्फ सारे हिंदू हैं, कोई धर्म नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं है। तो फिर वो किसने कहा था कि हनुमान जी की जाति दलित है? ये किसने कहा था? क्या याद है आपको? आज आप धर्म की बात कर, आज आप कहते हैं अयोध्या। राहुल गांधी तो गाजीपुर मंडी भी जा रहे हैं, राहुल गांधी तो कुलियों से मिलने भी जा रहे हैं, ट्रेन में भी जा रहे हैं। वो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन आपको घबराहट। इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं राहुल गांधी के अगेंस्ट में पब्लिसिटी के लिए? क्या मैं पूछ रहा हूं कि योगी जी और मोदी जी ने सभी को बता दिया है कि बिना रामलला के दर्शन किए कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा हो गया क्या दुबे जी? देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सबसे बड़ी बात। अब दूसरी बात यह है, हमारी बहन को बड़े अच्छे अच्छे नाम तो याद हैं, लेकिन औरंगजेब और बाबर याद नहीं है। इसी राम मंदिर को बाबर ने तोड़ा था, इसी मंदिर को बाबर ने तोड़ा था। मंदिर बाबर की, मंदिर को तोड़ने वाला बाबर था। आपको याद नहीं है बाबर कौन था? ये वो लोग हैं। मध्य प्रदेश में डीएम जो निशा बांधे है वो धरने पे बैठी है, वो कह रही है मुझे इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उसको इलेक्शन नहीं लड़ना। इनका भी इलेक्शन राम भगवान लड़ाएंगे, भगवान राम की शरण में आएंगे, इनका भी इलेक्शन लड़वाएंगे। भगवान राम की शरण में आएंगे, इनका भी इलेक्शन लड़वाएंगे। राम मंदिर का चंदे का हिसाब दोगे? राम मंदिर के लिए जो चंदा लिया था उसका भी पहले राम मंदिर बनने तो दीजिए। अभी अड़ंगा डाल देंगे, अभी अड़ंगा डाल देंगे। एक सेकंड, हाँ। ये बोलते हैं कि मैं पंडित हूँ। राहुल गांधी, आधा कश्मीरियों को मार दिया गया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया गया। ये कैसा पंडित है? और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू देखिए, बाबर रोड बनाया है, हुमायूं रोड बनाया, अकबर रोड बनाया। ये कैसा पंडित है? पंडित है, एक रुपया
कांग्रेस पार्टी बहुत ठीक है, ज्यादा उत्तेजित मत होइए, गला लग भैया राहुल गांधी जी का कुर्सी आएगा। ये मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं, ये अपनी चंदे की मंदिर के लिए बात कर रहे हैं। मस्जिद में जितना चंदा आता है उसका कभी हिसाब दिया है क्या इन लोगों ने? दिया है क्या? कौन सा उसमें दिया हुआ है? हमारा तो यहाँ पर टैक्स भी जा रहा है मंदिरों का, इनके कहाँ का टैक्स जा रहा है? जरा ये बता दीजिए हमको। हर इंसान को कहाँ पे पता टैक्स जा है रहा कि जब अंत समय आता है तो भगवान के चरणों में जाना पड़ता है, और नेताओं के लिए चुनाव ही अंत समय होता है, इसीलिए वो भगवान के चरण में गए। चलिए भाई साहब, ये तो देखिए इन्होंने, ये पब्लिक है ना, इसको आप नहीं ये कर सकते। ये कह रहे हैं कि अंत समय जब आता है तो भगवान के पास जाते हैं, है ना? आप कुछ कहना चाहते हैं इनसे पहले? बिल्कुल कहना चाहता हूँ, ये अगर राहुल गांधी अगर राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो क्या भाजपा की जो है, भाजपा के ही क्या श्री राम भगवान है, क्या उनके नहीं है? सारे देशवासियों नहीं रंगरेज भाई, उस पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि पिताजी ने ताला खुलवाया और अभी बेटा जा रहा है। सोचिए कि दशक बीत गए तो एक व्यक्ति ने तय किया है कि जाना भी गया भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, अरे मोदी जी तो चुनावी लड़े बनारस से, मोदी जी तो चुनावी लड़े बनारस। जब 2014 से पहले मोदी जी कभी राम मंदिर के दर्शन करने गए नहीं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी तो गुजरात छोड़कर बनारस आ गए भाई साहब। कुर्सी के लिए तो आए हैं। अरे जीते तो वहां से भी थे ना। अरे भाई कुर्सी के लिए तो आए हैं, वहां से क्यों नहीं लड़े? नहीं, जीते तो गुजरात से भी थे भाई। यूपी में इतने एक से एक काबिल नेता हैं, तो अपने वहां एक काबिल नेता मोदी जी के सामने मैं बनारस में क्यों नहीं खड़ा हो जाता लड़ने के लिए, और जीत के क्यों नहीं दिखा देता? जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, अगले इस उतर बिल्कुल इस बार जीतेंगे, अगले इस बार उतर जाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले इन काल नेमियों को ना सनातनी अच्छे से पहचान चुके हैं, और ये काल नेमियों के रूप में तो देश विरोधी भी हैं।